साथ एक और टॉपर जुड़ गई हैं। 15th रैंक स्वाति शर्मा को मिली है। जबलपुर की रहने वाली हैं स्वाति शर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, और कहते हैं कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। आज आप यही महसूस कर रही होंगी, जितनी मेहनत थी सफल रही। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा 4 साल का जर्नी था, तो जितने भी हार्डशिप्स फेस किए, जितने सेक्रीफाइसेस किए, आज सब कुछ वर्थ लग रहे हैं। और वो सेक्रीफाइसेस भी आज अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप मोटिवेशंस क्या थे आपके? आईएएस बनना है, आसान नहीं होता है, बहुत सारी तैयारी होती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। मोटिवेशन क्या था जिसने आपको तैयार किया कि नहीं, मैं बनूंगी तो आईएएस, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े? जी, मेरा मोटिवेशन बस यही था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पुअर पीपल हैं, वुमेन हैं, उनके लिए कुछ करना है। डायरेक्ट उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करनी है। जितना भी मैं कर सकूं, मुझे अपने सारी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज यूज करके उनको आगे बढ़ाना है। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसे आगे समाज में लेके आना है, ताकि एक कलेक्टिव वे में हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे। क्योंकि जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो बस यही बैक इन द माइंड ये सोच थी। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये सारी चीजें मैं अचीव कर पाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ अपना रुख मोड़ा और करियर बनाया। तो जो आप जिस चेंज की आप बात कह रही हैं, जब एक्टिव सर्विस में आएंगी तो क्या वो चेंज है जो आप देख रही हैं कि आपको लाना चाहिए, या आप उसके लिए कोशिश करेंगे? जी, सबसे पहला बदलाव जो है मैं शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहती हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल है, हमारे सबसे पिछड़ा वर्ग है, गांव है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचाई जाए। हर एक बच्चा कभी भी शिक्षा से वंचित ना रहे। जैसा हम जानते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो उस यूथ को सही एक मार्गदर्शन जो है वो शिक्षा से ही मिल सकता है। तो एक शिक्षा एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र औरतों के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों में खुद में एक अवेयरनेस जनरेट करने का ज़रूरत है, ताकि वो अपनी राइट्स के लिए खड़ी हो सकें। उन्हें पहले पैगाम पे पता चले कि उनके राइट एक्चुअली में है क्या, और वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हो, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना। उसके बाद कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी कुछ करने के लिए है कि अब ऐसी अगर क्राइसिस कभी आए तो हम उसे एक बेटर वे में डील कर सकें। तो ये कुछ मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी। किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए शुरू से लेकर अब तक? क्योंकि अब तो आपने जो सबसे मुश्किल परीक्षा है उसको पास कर लिया है, लेकिन हर मुश्किल काम के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। किस तरह के चैलेंजेस बचपन से लेके आपको अब तक फेस करने पड़े, चाहे वो फैमिली का मैटर हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो? जी, चैलेंजेस तो कई आए, क्योंकि इससे अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी भी होती है। तो एक जर्नी में उतार चढ़ाव ये सब चलते ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो पढ़ाई में हमेशा ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। तो जब मैंने उनसे भी अपना यूपीएससी करने का बताया, उन्हें समझाया, तब भी वो लोग मेरे साथ थे स्टार्टिंग में। बट मैं कभी भी अपने घर से दूर नहीं रही थी। तो दिल्ली जाना, वहाँ अकेले रहना, वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। एक नई जगह में एडजस्ट करना, क्योंकि मुझे अकेले रहने का कभी आदत नहीं था। मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी अकेले नहीं रहती थी कभी। तो वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग था, उस माहौल में एडजस्ट करना। और वो जो कंपटीशन है, जो दिल्ली जाके कंपटीशन दिखता है, उसमें कहीं भीड़ में खुद को खो ना देना। क्योंकि जब मैंने ओआरएन में भीड़ देखी तो मुझे लगा था मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ, और कहीं मैं इस भीड़ में मैं भी खो ना जाऊँ। तो ये एक डर हमेशा वहाँ रहता था। ये कुछ चैलेंजेस थे। और स्टार्टिंग हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दिल्ली जाऊँ, वो अफोर्ड कर सकूँ। पर तब भी मेरे फादर और मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह सब मेरे साथ खड़े थे कि तुम मेहनत करना है तो मेहनत करो, बाकी सब हमारा टेंशन है, हम संभाल लेंगे। तो यही कुछ चैलेंजेस थे। बाकी कोविड तो आई थिंक हर एक सेक्शन के लिए एक चैलेंज था। तो घर वालों को जब आपने बताया अपना सपना कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मैं उसकी तैयारी करना चाहती हूँ, किस तरीके से घर वालों ने इस पर रिएक्ट किया? उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं ठीक है, साथ दे रहे हैं, या कहा कि नहीं बहुत मुश्किल है, टफ है, कैसे करोगी, क्या करोगी? कुछ इस तरह की बातें हुई? मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे स्वाति शर्मा से बात करने की। कल ही जो नतीजे हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नतीजे आए हैं, और ये नतीजे ये बताते हैं कि
जो टॉप 10 जो टॉपर्स रहे उनमें से 6 लड़कियां, यानी कि 6 लड़कियों ने इस परीक्षा में टॉप 10 रैंक हासिल की है। 4 लड़के भी हैं। बहुत सारे संघर्ष होते हैं देखिए किसी भी तैयारी के पीछे, और ख़ास तौर पर अगर इसकी मैं बात करूं आईएएस की, तो इसको सबसे टफ, सबसे मुश्किल परीक्षा के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे बैकग्राउंड्स भी किसी तरह के रहे हों, बहुत सारी परेशानियां हों, दिक्कत हो, चैलेंजेस हों, उन चैलेंजेस को पार करने के बाद जो एक सपना जो है वो पूरा होता है, वैसा ही सपना बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं उनका पूरा हुआ है। ऐसे ही लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम बात इसलिए भी कर रहे हैं ताकि खासतौर पर वो लोग जो अब तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा को लेकर, यूपीएससी को लेकर, वो दरअसल समझ पाएँ कि किस तरीके से तैयारी की जाती है, कैसे शेड्यूल बनाया जाना बहुत ज़रूरी है और किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हमने इशिता किशोर से भी बातचीत की थी अभी अब से कुछ देर पहले। इशिता वो लड़की हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत चरणबद्ध तरीके से तैयारी की, बहुत स्ट्रैटेजिक उन्होंने प्लानिंग की और सारी प्लानिंग करने के बाद उसको ठीक से एग्जीक्यूट किया, और उसी का नतीजा रहा था कि वो आईएएस परीक्षा को न सिर्फ पास उन्होंने किया बल्कि वो नंबर 1 रैंक हासिल करने में भी कामयाब रही। और बहुत सारे मिथक भी मुझे लगता है कि जो हमने बातचीत की अभी, चाहे वो स्वाति से की हो या फिर इशिता से की हो, उसमें ये टूटे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको बस हर वक्त पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। खुद को लाइट रखना भी बहुत ज़रूरी है, लाइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के लिए खुद को तैयार किया जा सके। स्वाति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू था। जी जी जी। स्वाति, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके मम्मी पापा का फर्स्ट रिएक्शन उस वक्त क्या था जब आपने ये कहा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे दिल्ली जाना है? उनका पहला रिएक्शन क्या था? सर, उन्होंने ऐसा कभी मेरे पर डाउट नहीं किया। उन्होंने मेरे डिसीजन का उस टाइम भी रिस्पेक्ट किया। सब उन्होंने पूछा कि कैसे होता, क्या होता। मैंने उन्हें पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। फिर उन्हें बोला अगर यहाँ रह के हो सकते, क्योंकि उन्हें भी एक डर था कि मैं कभी बाहर नहीं रही हूँ तो मैं कैसे रहूँगी। तो उन्होंने मुझे 1-2 नियर में जैसे इंदौर है, उन्होंने इंदौर का भी ऑप्शन दिया कि तुम इंदौर से कर लो, बट मैंने बोला कि नहीं, जो यूपीएससी का माहौल है वो मुझे दिल्ली से ही मिलेगा। तो उन्होंने फिर मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। उन्होंने बस मुझसे वो था कि तुम हार्डवर्क करना, बाकी सब हम देख लेंगे। तो उनका सपोर्ट स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा रहा है। सफलता का मंत्र क्या है? जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से वो लोग तैयारी करें ताकि इसमें कामयाबी? देखिए, शोर शॉट कुछ नहीं होता, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़रूरी है कि अपना 100% देना। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सर, सफलता का मंत्र बस यही है कि हार्डवर्क करते रहें। यूपीएससी के लिए जो है वो रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 हैं जो अगर आप इन दोनों को अपने स्ट्रैटेजी में, अपने डेली रूटीन में ले आएंगे तो आपको श्योर शॉट एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें ताकि उससे जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप एप्लीकेशन भी दे सके कि जितना आपने पढ़ा है उतना कितना आपने रिटेन किया और कितना आप आउटपुट दे पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन इज द की फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। आपका रूटीन क्या रहता था? अपना रूटीन आप बताइए। आप किस तरीके से तैयारी करती थी, कैसे पढ़ती थी? कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, रात को शांति रहती, रात को पढ़ना चाहिए। आपका क्या रूटीन रहता था? आपने कैसे तैयारी की? सर, मैं मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि तब हम काफ़ी सोकर उठते, काफ़ी फ्रेश फील करते हैं उस टाइम पे। तो मैं 5-5:30 उठने का कोशिश करती थी। उसके बाद जो इतना वास्ट सिलेबस है क्योंकि यूपीएससी का, तो हर चीज़ को मैंने एक डेफिनेट टाइम दिया था कि मतलब मैं जीएस को भी इक्वल टाइम दूँ। उसके बाद ऑप्शनल होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, तो हर किसी को एक डेडिकेटेड टाइम दूँ और मैं कुछ भी छोड़ूँ ना। कम से कम मैं इतने घंटे पढूँ कि मेरा सारा जो सिलेबस है वो कवर हो सके। तो मैंने उस तरह से अपने टाइम स्लॉट प्लान किए थे। बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स भी रखती थी ताकि मैं खुद को ज़्यादा ड्रेन ना करूँ पढ़ के। थोड़ा एक नॉर्मल पीसफुल एनवायरनमेंट में मेंटेन रखूँ। तो ये एक चीज़ का बैलेंस बनाया है हमेशा मैंने। और उन ब्रेक्स के दौरान क्या करती थी आप? जब 3-4 घंटे पढ़ लिया, एक ब्रेक लिया, तो टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, कुछ इस तरह का शौक था? हाँ सर, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना, और मैं सोशल मीडिया में एक्टिव थी तो सोशल मीडिया में देख लिया करती थी। मैंने अपने घर से तैयारी किया हुआ है, तो मैं अपनी थोड़ा फैमिली में मम्मी दादी सबसे बात करती थी। उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता था, मैं अपने मन का बात बता पाती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे वो चीज़।
करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी भी जाती हैं, कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी सारी चीज़ें होती हैं जो रखी जाती हैं आपके सामने। करंट अफेयर्स को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या किया, कौन सी किताबें पढ़ी? सर करंट अफेयर्स काफ़ी डायनामिक है, डेली चेंज होगा और यूपीएससी के लिए ऐसा है कि दुनिया में, देश में, किसी भी कोने में जो भी चीज़ हो रही है वो यूपीएससी का सिलेबस होता है एक तरह से। तो मैंने न्यूज़पेपर हो गया और जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो अलग अलग कोचिंग्स की होती हैं, तो मैंने एक ही कोचिंग का डेडिकेटेड रूप से हमेशा उसी को फॉलो किया है। तो एक न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और यूट्यूब में एनालिसिस आता है, सांसद टीवी में आते हैं कुछ शोज, इन सब से मैंने अपना करंट अफेयर्स कंपाइल किया था। ऑप्शनल जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आपने जो सब्जेक्ट हैं कैसे उनका चुनाव किया? सर जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो थोड़ा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा मुझे पता था कि मुझे दिक्कत होगा इनिशियली। फिर जब मैंने सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा तो मुझे लगा ये वो चीज़ है जो थोड़ा मेरे लिए इजी रहेगी, बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। और इसका मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ जब मैंने उसका सिलेबस देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि एट द एंड एक सिविल सर्वेंट को सोसाइटी के लिए काम करना है, तो जितना क्लोजली हम सोसाइटी को जान सकते हैं उतना हमारे काम करने के लिए बेटर हो जाएगा। तो और मटेरियल भी सोशियोलॉजी काफ़ी रेडिली अवेलेबल होता है, ज़्यादा वास्ट नहीं लगता है, बहुत लिमिटेड उसमें हो जाता है, इसलिए फिर मैंने सोशियोलॉजी ले लिया था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आईएएस ही क्यों? आईएएस ही क्यों आपने चुना कि नहीं मुझे आईएएस ही करना है? सिर्फ इसलिए कि ये देश की सबसे सम्मानित जॉब है या कुछ और था उस वक्त दिमाग में जब आपने ये तय किया कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस करना है? सर सबसे फर्स्ट चीज़ जो मेरे माइंड में आई थी वो था सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि आईएएस बहुत डायनामिक लाइफ है, उससे हर दिन मुझे कुछ नया करने मिलेगा, हर अलग अलग तरह के लोगों से मिलने मिलेगा, किसी न किसी तरह से उनकी जो जीवन है मैं बेहतर बना पाऊंगी, अपने काम से उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने आईएएस चुना ताकि एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो हम ला सकें। तो क्या चेंज आप लाना चाह रही हैं? सर शिक्षा का क्षेत्र है, औरतों के लिए है, हेल्थ वगैरह का क्षेत्र है, ये कुछ प्राइमरी क्षेत्र है जहां मैं अपना योगदान महत्वपूर्ण रूप से देना चाहती हूँ। आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ शौक रहे हैं शुरुआत में? स्पोर्ट्स, मूवीज देखना, घूमना फिरना? हाँ, थोड़ा मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है, उसके अलावा मुझे डांस वगैरह का शौक है। तो कभी कभी होता था कि जब मैं थोड़ा पढ़ाई से मतलब नहीं लगता था कि आज थोड़ा कम पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है, तो मैं अपने शौक मतलब मैं मूवीज़ देखती थी, थोड़ा डांस कर लेती थी, ताकि मुझे अंदर से एक हैप्पी और पीसफुल फीलिंग आए, ताकि मैं और डेडिकेटेड तरीके से फिर अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर पाऊँ। ये कब आपने तय किया कि मुझे आईएएस करना है? जी, ये मेरे फादर हमेशा से मुझे बोलते थे। अच्छा। कि तुम आईएएस बनना, आईएएस बनना। फिर फाइनली वो चीज़ एक बैक इन द माइंड थी, उतनी ऊपर कभी उभर के नहीं आई। फिर मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में ही मुझे लग गया था कि अंदर से वो फीलिंग आ गई थी ये मेरा एरिया नहीं है, मैं इस क्षेत्र में अपना करियर नहीं बना पाऊंगी। तब मैंने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और तब यूपीएससी के बारे में, तब वो एक जहाँ पापा का सपना था वो याद आया। फिर जब मैंने देखा कि सोसाइटी में किस तरह से हम इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे, क्या कर पाएंगे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तब मैंने सोचा कि हाँ ये वो एरिया है जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं करना चाहती हूँ। तो फिर तभी से मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं यूपीएससी ही करूँगी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत हमसे करने के लिए, और जिस सोच के साथ आपने आईएएस को चुना, उसकी तैयारी की, हार्डवर्क किया और अब आप उसमें कामयाब हो गई हैं। हमारी दुआ है कि उसी सोच के साथ आप आगे बढ़ें और जो आप शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो काम करना चाहती हैं उसमें सफल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जोड़ने के लिए।